हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डाइट 2220। और आज हम देखेंगे लास्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ मिरर कंसिडर करेंगे। ओके, मिरर कंसिडर करेंगे या फिर जो मेथड है, ओके मेथड, कुछ मेथड कंसिडर करेंगे या फिर मेथड को डिस्कस करेंगे हम, जो कि कोहेरेंट सोर्स देते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन भी बताया था आपको कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। ठीक है, जहां पर भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, जो जहां पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस सोर्स को क्या बोलेंगे अपन, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास दो मिरर है। ओके, यहाँ पर एक है मैं हमारे पास लॉयड मिरर और दूसरा है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, सो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं सिंगल सोर्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल सोर्स यूज कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में दिखने की यहाँ पर तुमको दिखेंगे कितने, दो सोर्स दिखेंगे। ओके, तो वो कैसे दिखते हैं वो तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपन लॉयड मिरर को स्टडी करते हैं। ओके, सो लॉयड मिरर में क्या होता है कि एक सिंगल सोर्स यूज करना पड़ेगा आपको। नाम देते हैं उसको मैंने S1। ओके, एक सिंगल सोर्स को नाम दिया S1। उसके बाद क्या होता है, जैसे मतलब ये सिंगल सोर्स है S1 है, तो जैसे मैं इसको ग्लो करूंगा तो ग्लो करने के बाद क्या होता है कि पूरे डायरेक्शन में वो अपनी इंटेंसिटी या फिर वेव है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पूरा डायरेक्शन में, तो मानते ही है इस डायरेक्शन में ऐसे, पूरे डायरेक्शन में ऐसे ग्लो कर रहा है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मिरर लिया। ओके, इस मिरर का नाम है लॉयड मिरर। ठीक है, ऐसे इसको मिरर दिया। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, जैसे मानते हैं यहाँ पर ये सोर्स है, तो सोर्स से निकलने वाले जो वेव्स है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं अपन। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे आएंगे तो यहाँ पर टकराएंगे। ओके, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पर टकराएंगे, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके फिर वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअल में पाथ कौन सा है, ये वाला है। ओके, एक्चुअल में पाथ ये वाला है। उसके बाद जैसे मतलब यहाँ पर वो टकराएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर तो मिरर है, मिरर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो पाथ है वो तुमको ये वाला दिखेगा। ओके, मैं ब्लैक पेन से शो कर रहा हूँ उसको, जो रिफ्लेक्ट होने वाला पाथ है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट है वो इस पॉइंट में मिल जाएंगे। ओके, इस पॉइंट को नाम देंगे अपन S2। ठीक है, सो एक्चुअल में हमने कंसिडर क्या किया था, एक ही सोर्स कंसिडर किया था। ओके, और सोर्स एक कंसिडर करने के बाद यहाँ पर कितने आ रहे हैं, सोर्स दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो दोनों का दोनों सोर्स है, इनका फ्रीक्वेंसी, ओके, इनका फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस दोनों में क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इस टाइप के मिरर को बोलेंगे अपन लॉयड मिरर। और इस मिरर का यूज कहाँ पे करेंगे पता है क्या आपको, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जहां पे अपने को सिंगल वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट वाली अगर अपने को किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, तो वहां पे अपन ये यूज करेंगे। जैसे मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया था। ठीक है, तो वहां पे कौन से दो स्लिट आए थे, तो दो स्लिट आने की वजह से वहां पे कितने सोर्स आ रहे थे, दो। ओके, एक्चुअल में अपने को एक ही सोर्स यूज करना है। ओके, सोर्स एक ही यूज करना है, और फॉर्म कितने हुए यहाँ पे, दो सोर्स। ओके, और दोनों सोर्स का फेज डिफरेंस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसको अपन वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप का दूसरा यहाँ पे फ्रेस्नेल। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, लॉयड में अगर हम तुमको पूछता है एग्जाम पे, तो एग्जाम्पल में क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल S1 एक लोगे। ओके, सोर्स लोगे, सोर्स को यहाँ पर टकराओगे, ये जो मिरर है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर जाएंगे, इधर आने के बाद फिर यहाँ से दूसरा एक सोर्स मिल जाएगा अपने को। ठीक है, एक्चुअल में ये सोर्स नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में सोर्स नहीं है, बट यहाँ पर तुम जैसे S1 अगर एक सोर्स लोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर तुमको दूसरा एक सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो डायग्राम, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये हमारे पास फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, तो यहाँ पर भी हमको एक सोर्स यूज करना है। ठीक है, मान के मैंने यहाँ पर S1 एक सोर्स लिया, ठीक है, या फिर सिंपल सोर्स S लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस सोर्स को मैंने ऑन किया तो इससे क्या निकल जाएंगे, वेव्स निकल जाएंगे, और वेव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाइप्रिज्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, मतलब दो प्रिज्म को इसमें कंसिडर करके एक बाइप्रिज्म बना दिया। ठीक है, उसका साइज मेरे ख्याल से वो ऐसा हो जाएगा जब तुम दोनों प्रिज्म को ज्वाइन करोगे तब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये सोर्स है यस, ठीक है, इसको जैसे मतलब ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद यहाँ पर देखो ये इसके वेव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। ओके, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में तो एक वेव मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, उसके बाद दूसरा वेव यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। जैसे मतलब ये इस एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे या फिर इस बाइप्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो एक
पाथ अपने को मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर पाथ मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर एक स्क्रीन कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्क्रीन क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैसे हो रहा था कि दोनों वेव्स क्या हो रहे थे, मतलब एक ही सोर्स के जो वेव्स थे, ओके, वो इंटरफेयर हो रहे थे, और इंटरफेयर होने के बाद वहां पे क्या मिल रहा था अपने को, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी हमको वैसे यूज करना है। देखो यहाँ पर सिंगल सोर्स यूज किया मैंने, सिंगल सोर्स यूज करने के बाद यहाँ पर मैं एक स्क्रीन कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक स्क्रीन मिल जाएगा। स्क्रीन मिलने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे वेव्स इस प्रिज्म के ऊपर टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद कुछ वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो कुछ वेव्स जैसे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ये वाले वेव यहाँ पर अगर टकराती है तो यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म हो जाएगी, ओके। कुछ वेव यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे वेव मिल जाएंगे अपने को। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ओके, ये होती है इसकी रियल इमेज, ठीक है, ये होती है उसकी रियल इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी तुम बोल सकते हो S1 को रियल सोर्स बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ये रियल सोर्स अपन ने यूज किया था, रियल सोर्स, और S2 क्या है यहाँ पे, वर्चुअल सोर्स, जो कि फॉर्म हो रहा है बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, वर्चुअल सोर्स मिल रहा है, ठीक है, रियल सोर्स की वजह से। यहाँ पर S1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। आपने अगर इस डायरेक्शन से इसको देखा, ठीक है, इस इमेज को इस डायरेक्शन से अगर देखा, तो तुमको क्या लग रहा होगा कि यहाँ से एक सोर्स है और यहाँ से एक सोर्स है, ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो। या फिर तुमको वही शो दिखेगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल में तुमको यहाँ पर एक सोर्स दिखेगा, इसको नाम देंगे S2, और यहाँ पर नाम देंगे इसको S1, ठीक है। तुमको एक्चुअल में दिखेगा कैसे, कि मतलब यहाँ से एक सोर्स S1 आ रहा है, इसको यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, और S2 यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इन दो सोर्स की वजह से हो रहा है, ऐसे एक्चुअल में तुमको दिखेगा। बट एक्चुअल में वैसा है क्या, नहीं है, ओके। एक्चुअल में सिंपल एक ही सोर्स है, उसके बाद इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद फेज डिफरेंस है, वो दोनों का दोनों कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ओके। इसलिए इस सोर्स को क्या बोलेंगे अपन, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही यहाँ पर ये हमारे पास लॉयड मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट्स में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपको कि व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ और व्हाट इज द पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है, और एक्चुअल पाथ लेंथ, उसमें डिफरेंस क्या होता है वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अच्छे से तरीके से रीड करना। और अभी चलते हैं अपन यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई मीडियम है, ओके, यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स से मैंने क्या किया, सीधे लाइट ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद क्या होता है कि वो सीधे पाथ में चला जाएगा, ओके। सीधा मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा, ओके। जैसे न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग एक लाइट है, वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा, ओके। उसके बाद मानते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्लास प्रिज्म लेके आया, ओके। मानते हैं इसके बीच में एक ग्लास प्रिज्म लेके आया, सो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, उसका वो पाथ चेंज करेगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा, बट लाइट क्या हो जाएगा, बेंड करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन क्या करते हैं, एक लाइट कंसीडर करते हैं इस डायरेक्शन में, ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये होता है एक्चुअल पाथ, ओके। ये क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल पाथ। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म रख दिया, ठीक है, ग्लास प्रिज्म रखने के बाद क्या होता है कि ये जो लाइट है वो हो जाएगी बेंड, ओके। यहाँ पर इस डायरेक्शन में से बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद वो सीधे उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल में तुम्हारा पाथ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, बट ये जो एक एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन पाथ डिफरेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ डिफरेंस, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ बोल सकते हो उसको, या फिर पाथ डिफरेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्ट अपन फार्मूले के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। सो वो एक्चुअल पाथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना ज्यादा उसका ऑप्टिकल पाथ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स डैश से, ओके। वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर होता है हमारे पास, इसके एक्चुअल पाथ के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाना तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो जितना ज्यादा, जैसे वाटर के लिए क्या होता है 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे 1.5 आया
तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट बेंड हो जाएगी, और बेंड करने के बाद यहाँ पे उसका ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ गया नहीं है यहाँ पे। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहते हो, मतलब इसका क्या बोल सकते हो, पाथ कैलकुलेट करना है या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है या फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो मैंने वेलोसिटी को v से डिनोट किया और डिस्टेंस को स्मॉल d और कैपिटल T, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड को t। तो मुझे अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय v। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एक वैक्यूम मीडियम होता है और एक कौन सा मीडियम होता है, यहाँ पर परमिटिविटी प्रेसिस्टेंस, या फिर वो क्या बोल सकते हो, परमिटिविटी मीडियम। ठीक है, बट वो अलग बात है। हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक वैक्यूम कंसीडर करेंगे और एक मीडियम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये मीडियम है, और बाकी जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे अपन, वैक्यूम। ठीक है, सो वहां पे जो डिस्टेंस है, ओके, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेम अपने को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इन वैक्यूम। ओके, डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी इन वैक्यूम। ठीक है, वेलोसिटी इन वैक्यूम। उसके बाद सिंपल तुमको ये अगर कंसीडर करना है, मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है या फिर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इन वैक्यूम, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस इन वैक्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, ये कैलकुलेट करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, डिस्टेंस इन वैक्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस इन वैक्यूम, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम क्या पे ये तुम्हारे पास ये दिया है। ठीक है, सो डिस्टेंस इन वैक्यूम, तो ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v वैक्यूम डिवाइडेड बाय यहाँ पे v मीडियम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन वैक्यूम। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन वैक्यूम। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये रेशियो है, इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम्हारा फार्मूला बनेगा फाइनल वाला, डी वैक्यूम इक्वल टू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन मीडियम। ठीक है, सो अगर तुमको वैक्यूम का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब वो एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो अगर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे डिस्टेंस इन मीडियम में तुमको करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे डिस्टेंस इन वैक्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही है हमारे पास ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन शायद पूछ सकता है 1 मार्क के लिए, तो वो मैंने नोट में प्रोवाइड किया दिया। उसके बाद वहाँ पे एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको अच्छे तरह से कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते अपन डिफ्रैक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है यहाँ पे, जैसे हमारे पास मानते हैं एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ से मानते हैं एक सोर्स है। ठीक है, S1, इस सोर्स से क्या करेंगे, सोर्स को ऑन करने के बाद सारे लाइट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर और पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, स्प्रेड होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर स्लिट लगा दिया, ओके, यहाँ पे क्या लगा दिया, स्लिट लगा दिया, तो तुम मुझे बताओ स्लिट लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जो ये जो लाइंस की वेव है, ओके, वेव्स आ रही है, वो वेव्स कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए। ओके, ऐसे मान सकते हैं अपन। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर स्क्रीन लगा दिया, ओके, यहाँ पे अगर मैंने स्क्रीन लगा दिया, तो स्क्रीन में क्या होता है कि ये तुमको लगेगा कि मतलब ये जो सोर्स है, इस सोर्स का पूरा डायरेक्शन मतलब इसके ऊपर आना चाहिए। ओके, मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो टोटली इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। ओके, जैसे मेरे पास जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, यहाँ पर मेरे पास एक लाइट है। ठीक है, इस लाइट को क्या किया मैंने, जैसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद क्या होता है कि ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ओके, जैसे मानते हैं मैंने बहुत दूर से लिया, इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है कि इसके पीछे वाले पोर्शन में भी कुछ लाइट आती है। ठीक है, इसके पीछे वाले पोर्शन में भी लाइट आ रही है। ओके, तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि बेंडिंग हो रही है। ओके, वहां पे क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, और इस बेंडिंग वाले फेनोमेनन को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास स्लिट दिया है, इस स्लिट के ऊपर क्या होता है कि कुछ ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ से स्लिट भी बोल सकते हैं अपन सिंपल। ठीक है, तो इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है कि लाइट बेंड हो रही है। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल में इसमें तुमको सिंपल दिखेगा ब्राइटनेस, बट एक पॉइंट ऐसे भी रहेगा,
उस पॉइंट के ऊपर भी क्या करेगा, ब्राइटनेस शो करेगा। ठीक है, ये तो ब्राइट रहेगा, ठीक है, ये तो ब्राइट रहेगा, बट ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर भी ब्राइटनेस शो करेगा। इस पे भी शो कर सकता है, या फिर कोई भी दूसरा पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर भी ब्राइटनेस शो करता है। ओके, इसकी वजह से, क्योंकि ये इसका जो ऑब्स्टेकल है, इसके मतलब जो कॉर्नर है इस स्लिट के कारण। ठीक है, तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में दो टाइप के डिफ्रैक्शन दिया है, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा दिया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास फर्स्ट है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट द फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, हम ये फाइनाइट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। सो फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ज्यादा दूर नहीं। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पर दो हाथ है, तो दो हाथों के बीच में अपन इस एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, मतलब बहुत ही दूर डिस्टेंस तक। जैसे मैं अपन मान सकते हैं सन। ओके, सन, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो स्क्रीन है, जैसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे इस हैंड को। ओके, या फिर इस मार्कर को अगर मैंने स्क्रीन कंसिडर कर दिया, तो ये बहुत दूर तक डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर क्या अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई, ये जो मेरे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे जो लाइट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे लाइट आ रही है। सेकंड डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे फ्रेस्नेल में स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर कंसिडर। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं हम, वो स्पेरिकल हो सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ओके, और जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वहाँ पे सिंपल प्लेन वेव फ्रंट होंगे। ओके, मतलब प्लेन वेव फ्रंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड डिफरेंस, इट इज ऑब्जर्व इन द स्ट्रेट एजेस ऑफ अ नैरो स्लिट। ठीक है, नैरो स्लिट मतलब यहाँ पे जो क्या होता है, हमारे पास डायग्राम में भी देख सकते हो। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि फाइनाइट डिस्टेंस कंसीडर किया, और फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सो इस फेनोमेना को क्या बोल सकते हैं अपन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व इन द सिंगल स्लिट और डबल स्लिट ईटीसी। ठीक है, सो सिंगल स्लिट भी यूज कर सकते हैं या फिर डबल स्लिट भी यूज कर सकते हो, वहां पर जो हमारे पास फेनोमेना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, फ्रेस्नेल में क्या होता है कि लेंसेज यूज नहीं कर सकते। ओके, लेंसेज यूज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉनहोफर में क्या हो रहा है कि हमको लेंसेज यूज कर सकते हो रहे हैं। ओके, और कौन से टाइप के होंगे, वो हो जाएंगे कॉन्वेक्स टाइप के लेंसेज, वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ज्यादा कुछ अपन इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस तुमको एग्जाम में डीप अगर पूछेगा तो ये 4 पॉइंट अच्छे से लिख सकते। लास्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल स्लिट का यूज करके यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, एक अच्छा सा डायग्राम दिया है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से देखोगे या फिर डायग्राम को अच्छे से तुम अपने रफ कॉपी में निकाल लेना। ठीक है, निकालने के बाद क्या होता है कि देखो हमारे पास एक सिंगल सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स यूज करने के बाद हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो पूरे डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही थी वेव, वो क्या हो जाएंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगे। इंसिडेंट होने के बाद वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ओके, एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने के बाद हमने यहाँ पर एक स्लिट लगा दिया। ओके, स्लिट लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट है ये इस एज के ऊपर आ जाएंगे, और एज के ऊपर आने के बाद क्या हो जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, और डिफ्रैक्ट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लेंस यूज करके उसको क्या करेंगे, कन्वर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कन्वर्स करने के बाद यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंट P मिल रहा है। उस पॉइंट P के ऊपर हमको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्राइटनेस शो करेगा। एक्चुअल में तुम क्या करोगे, सोर्स अगर यूज करोगे सो एक्चुअल में यहाँ पर शो करना चाहिए था। ओके, बट यहाँ पर भी शो कर रहा है, यहाँ पर शो करेगा मैक्सिमम ब्राइटनेस। ओके, मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करने के बाद ये जो स्पेस दिख रहा है इसमें डार्कनेस शो करेगा। ओके, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी आपको ब्राइटनेस शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो P पॉइंट है, या फिर ये P पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस पर भी हो सकता है या फिर बट यहाँ पे जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा। उस लेंथ के बाद भी तुमको प्राइमरी मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद टर्शियरी मैक्सिमा, ऐसे डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट O दिया, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगा। ओके, और मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रही है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमा इसको बोलेंगे। उसके बाद हम
इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगा। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है उसके ऊपर मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा इस डायरेक्शन में या फिर ऊपर की डायरेक्शन में, तो वहां पे जो इंटेंसिटी है वो कम 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 होती जाएगी। ओके, और उसी पॉइंट को बोलेंगे अपन, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद टर्शियरी मैक्सिमा, क्वार्टरनरी। ओके, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन वाला केस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके, सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा है, उसके ऊपर अब क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर कर दिया है ए बी सी। ओके, ए बी सी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, और मैंने मान लिया ये अगर थीटा है। ठीक है, सो अगर फ्रॉम द फिगर यहाँ पर बोल सकते हो, फ्रॉम द फिगर एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रही है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी अगर कंसिडर कर दिया तुमने, ठीक है, सो वहां पे मैंने अगर साइन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई किया, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कौन सी है उसकी, अपोजिट साइड है हमारे पास यहाँ पे बी सी। ओके, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या दिया है यहाँ पे, ए बी। ओके, उसका हाइपोटेन्यूज दिया है यहाँ पे ए बी। ओके, और ए बी का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका जो विड्थ है उसको मानेंगे अपन स्मॉल ए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बनेगा, बी सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये। ओके, और बी सी क्या दिया है यहाँ पे, बी सी क्या दिया है, एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा उसका पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, बी सी इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, और बी सी क्या बोलेंगे अपन, पाथ डिफरेंस। ओके, सो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ए साइन थीटा। ये हमेशा याद रखोगे कि जहां पर हम सिंगल स्लिट यूज करेंगे फ्रंट अपर डायरेक्शन में, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। ओके, सो अगर जनरलाइज केस मतलब ब्राइट वाला केस, सो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होता है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वहां पे, एन लैम्डा होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, और जनरल केस के लिए पाथ डिफरेंस हमेशा कितना होता है, और ब्राइट। ओके, और ब्राइट, सो ब्राइट के लिए क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, एन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद अपने को अगर कैलकुलेट करना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, सो साइन थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और ये अगर तुमने एंगल बहुत ही स्मॉल माना है, ओके, एंगल अगर स्मॉल माना है तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल वाला केस लेते हैं अपन एन नंबर ऑर्डर वाला, सो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे इसको थीटा यन इक्वल टू यन लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए। ठीक है, ये यन मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर कैसे आ गया, समझ में आया ना। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे साइन थीटा वाला, और साइन थीटा यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। उसके बाद ब्राइट पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना होता है, यन लैम्डा। ओके, और डार्क ब्राइट के लिए कितना होता है, ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो होता है डार्क के लिए, हमको यहाँ पे ब्राइट वाला ही केस कंसीडर करना है। ठीक है, तो ब्राइट के लिए एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा एक डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, nth मिनिमा। ओके, nth मिनिमा कहाँ पे शो कर रहा है तुम्हारा, वो पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो एक कंसीडर करेंगे पॉइंट इफ xn। ओके, xn एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, xn क्या है हमारे पास, डिस्टेंस और nth मिनिमा। ओके, nth मिनिमा फ्रॉम पॉइंट o। सो फ्रॉम पॉइंट o मतलब मिनिमा मतलब कौन सा होता है यहाँ पे, जो जीरो से मतलब o से लेके इसके बीच में जो पॉइंट है उसको बोलेंगे पर मिनिमा। मिनिमा मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी लो है। ओके, जहाँ पे इंटेंसिटी लो है, तो अपन ने एक पॉइंट कंसीडर किया xn। ठीक है, सो xn का अगर तुमको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल QOP। ओके, ट्रायंगल QOP। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल QOP, ये ट्रायंगल अगर कंसीडर कर दिया, सो वहां पे अगर तुमने tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, tan थीटा मतलब कितना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड कौन सी है उसकी, अपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास यहाँ पे,
एक्स एन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे x2 मतलब सेकेंडरी मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको अपन x2 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर x2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास, एडजेसेंट साइड हमारे पास QO दिया है। तो मुझे बताओ कि ये स्लिट से लेके स्क्रीन तक डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे कैपिटल D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुमको x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, x2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सिंपल tan थीटा, tan थीटा के एंगल को तुमने अगर बहुत ही कम छोटा सा मान लिया तो यहाँ पर जनरल केस कंसीडर कर सकते हैं थीटा इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2। ओके, और जनरल केस के लिए अगर कंसीडर करना है तो यहाँ पर कितना बनेगा, थीटा n इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय d बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पर, ओके, इक्वेशन 1 में देखो थीटा n दिया है और यहाँ पर भी थीटा n दिया है। दोनों साइड को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। दोनों साइड को इक्वेट करने के बाद यहाँ पर n लैम्डा डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू क्या बनेगा, x2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर d बन जाएगा। ओके, और अगर तुमको x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा, n लैम्डा d डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये इक्वल टू x2। ओके, और x2 पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, x2 पॉइंट डिस्टेंस, यहाँ पर x2 या फिर xn लिख सकते हैं। तो xn क्या है हमारे पास, डिस्टेंस और n मिनिमा फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में जो लोवेस्ट, ओके, मतलब कम इंटेंसिटी वाला पॉइंट अगर तुम कंसीडर करोगे या फिर मिनिमा पॉइंट कंसीडर करोगे, उस पॉइंट के लिए ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर d क्या है, कैपिटल D, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक। ओके, मतलब यहाँ पर जो स्क्रीन दिया है, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक जो डिस्टेंस है उसको मानेंगे अपन कैपिटल D। n थे ऑर्डर, लैम्बडा है वेवलेंथ, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, इस स्लिट में से डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे और ऑटोमेटिकली तुम x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला। उसके बाद हमको अगर मिनिमा मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैक्सिमा अगर कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, ये तो हो जाएगा पोजीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, और मैक्सिमा अगर कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, पार्ट डिफरेंस हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिंपल वही पुट करोगे जो हमारे पास साइन थीटा n वाला फार्मूला था। ओके, साइन थीटा n वाला फार्मूला कहाँ पे दिया है, ये वाला। ओके, थीटा n की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ पे सिंपल साइन थीटा इक्वल टू, तुम्हारे पास पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, साइन थीटा n इक्वल टू कितना कंसीडर करना पड़ेगा तुमको वहां पे, ट्वाइस n प्लस 1, सो ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ओके, ट्वाइस n प्लस 1 इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ये कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे सिंपल a से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ये अगर फार्मूला यूज किया तो, ठीक है, ट्वाइस n प्लस 1 मतलब n की जगह बस उनको वैल्यू चेंज करना है। सो यहाँ पर n आएगा ट्वाइस n प्लस 1। ये कैसे, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट के लिए। ओके, मैक्सिमा पॉइंट के लिए n मैक्सिमा पॉइंट कैलकुलेट करना है तो तुमको ये वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, ट्वाइस n प्लस 1। ओके, ट्वाइस n प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, उसके बाद तुमको ये हो जाएगा xn की देखो वैल्यू क्या दिया है, अपन सिंपल थीटा n अगर कंसीडर कर सकते हैं तो ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये और यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, थीटा n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x2 डिवाइडेड बाय d, x2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर d इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये और यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेट क्या करना है तुमको, x2। ओके, x2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कौन सा पॉइंट बनेगा, वहाँ पे मैक्सिमा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज मतलब यहाँ पे जो फ्रिंज आ रही है, ठीक है, फ्रिंज मतलब कैसे एक सर्कुलर टाइप का फ्रिंजेस फॉर्म हो गए और फॉर्म होने के बाद हमको क्या करेंगे, उसका अगर तुमको विड्थ कैलकुलेट करना है तो सिंपल एक फार्मूला याद रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, जहाँ पे मिनिमा शो कर रहा है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, तो वो डिस्टेंस होता है हमारे पास यहाँ पे, एक सिंपल फार्मूला याद रखोगे, xn इक्वल टू ट्वाइस d x डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, सॉरी, ट्वाइस d लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये, बस ये वाला फार्मूला याद रखोगे। ओके, सिंपल विड्थ अगर कैलकुलेट करने को बोलता है तो। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ अगर कैलकुलेट करना है तो तुमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखोगे।
तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर मतलब होता क्या है, उसके पहले अपन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हो तुम, कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे। ओके, सो वो पैटर्न क्या है, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, ओके, सो उसमें कैसे पैटर्न आएंगे, ओके, थीटा और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन दिया है। सो वहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो पहला पैटर्न है हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद अगर हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हो, ओके, सिंगल स्लिट ओनली, सिंगल स्लिट अगर यूज करते हो तो वहां पे अगर दूसरा पैटर्न शो कर रहा है उस टाइप का पैटर्न दिखेगा। ओके, और अगर तुमको डबल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर चेक करना है, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर तुमको चेक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके, जो पैटर्न वहां पे शो कर रहा है वो कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं। ओके, कि कौन से पैटर्न कब आ जाएगा, वो तुमको एंट्रेंस एग्जाम में काफी है। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है रिजॉल्विंग पावर। ओके, रिजॉल्विंग पावर मतलब होता क्या है यहाँ पे, कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अपन एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, मानते हैं दूर से कोई कार आ रही है, दो कार आ रही है। ओके, दो कार आ रहे हैं, अपन जैसे दूर से देख सकते हैं, तो दूर से देखने के बाद क्या होता है कि सब तुमको सिंपल एक ही कार दिखेगी। ओके, दूर से देखोगे तो एक ही कार दिखेगी। जैसे जैसे मतलब रात का केस कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे जैसे पास में आ रही हो, ओके, सो पास में आने के बाद क्या होता है कि अपने को दो कार दिखती है। ओके, एक्चुअल में पहले क्या दिखेंगे तुमको, दो लाइट दिखेंगे, और जैसे जैसे वो कार पास में आएंगी तो क्या कर रहे हैं, वो रिजॉल्व हो रही है। ओके, रिजॉल्व होने के बाद मतलब जब दूर से देखोगे तो सिंपल एक ही कार दिखेगी। ओके, और जब पास में आओगे, ओके, पास में जब कार आएंगी तो ऑटोमेटिकली तुमको दो कार शो करेगी। ओके, तो दूर से देखने के बाद दो लाइट दिखेंगे और पास में आने के बाद चार लाइट दिखेंगे। ओके, तो उस टाइप को फेनोमेनन को बोलते हैं अपन रिजॉल्विंग। ओके, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे कार पास में आ रही है। ओके, जैसे जैसे कार पास में आ रही है, सो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइप के फेनोमेनन को बोलेंगे अपन रिजोल्यूशन। सेम टाइप का अरेंजमेंट तुमको वेव के फॉर्मेट में दिखेगा। सो उसमें क्या बोलेंगे अपन, वेव्स। ओके, एक्चुअल में वो जो फेनोमेना वहां पे यूज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, रिजोल्विंग पावर की वजह से यूज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन होते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उसके बाद रिजोल्यूशन पावर क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, सो वहाँ पे पूरे के पूरे डेफिनेशन अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, सो आपको उसको याद भी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखोगे कि रिजोल्यूशन पावर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसका जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे तुम इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारे पास वेव ऑप्टिक्स पूरा। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन दिया है इस चैप्टर के लास्ट के हेडिंग में, सो वो भी मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया, ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे तुमको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, सो वो भी तुमको अच्छे से मतलब एक बार पढ़ोगे तो भी तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा। ठीक है, सो इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक एक पार्ट आपको देखना है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट देखोगे उसके बाद ही तुमको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 1 नवंबर से। सो आपको क्या करना है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो उस टेस्ट सीरीज में तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम नंबर है मेरा, उस टेलीग्राम के नंबर के ऊपर मैसेज कर देना, मैं ऑटोमेटिकली तुम उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और हम परसों से रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, सारे जो हमारे पास 12th का सिलेबस है उस 12th सिलेबस का पूरा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये था हमारे पास पूरा ऑल टोटल वीडियो अबाउट वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट के साथ शेयर कर सकते हो ताकि एक चैप्टर उनका भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम।